हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं लोक प्रशासन का चयन बीपीएससी के लिए क्यों। बीपीएससी के ट्रेंड एनालिसिस को अगर देखें तो लोक प्रशासन सदा से ही टॉप 3 बेहतरीन सब्जेक्ट यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रहा है। अगर हाल का जो सबसे बड़ा रिजल्ट देखिएगा बीपीएससी का 64 का, तो उसमें भी लोक प्रशासन का शानदार प्रदर्शन रहा। और एक एनालिसिस जल्द ही हम एक वीडियो के माध्यम से लाने का प्रयास करेंगे, जिसमें मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि लोक प्रशासन या अन्य ऑप्शनल का क्या ट्रेंड रहा। ये आपका जो डिस्कशन होगा वो लगभग 500 प्लस रेवेन्यू ऑफिसर के डेटा के आधार पर एनालिसिस किया जाएगा। तो दोस्तों, लोक प्रशासन बीपीएससी के लिए ऑल टाइम टॉप 3 में रहा है। हालांकि इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत कम लोगों की जानकारी होती है, इसीलिए इस सब्जेक्ट को लेने में बहुत से लोग कतराते हैं। लेकिन मैं आज इसी मुद्दे को लेकर आया हूं कि लोक प्रशासन बीपीएससी के लिए हमेशा से क्यों टॉप 3 में रहा है, टॉप 3 ऑप्शनल के रूप में रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि 56-59 के टॉपर जो हैं वो 80% से ज़्यादा मार्क्स लाकर टॉप पे काबिज हुए थे। और आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी आर्ट्स सब्जेक्ट में हिंदी माध्यम से 80% मार्क्स लाना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन ऐसा करके दिखाया गया है 56-59 के टॉपर के द्वारा। और भी बहुत सारे मित्र, बहुत सारे लोगों का इस सब्जेक्ट के द्वारा लगातार जो है बेहतरीन रैंक्स प्राप्त किया जाता रहा है। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सहारे आप टॉप रैंक में शामिल हो सकते हैं, टॉप जो प्रीमियम पोस्ट है उसको आप पा सकते हैं। और दूसरा क्या है इस सब्जेक्ट के साथ, तो इस सब्जेक्ट में क्या है कि बहुत सारे नयापन देखने को मिल सकता है। इस सब्जेक्ट में करंट से जुड़ाव देखने को मिल सकता है। इस सब्जेक्ट में रटने की झंझट नहीं है। ये सब्जेक्ट जो है इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जैसे भी बीपीएससी या यूपीएससी पास करते हैं तो आपको लोक प्रशासन की ट्रेनिंग दी जाएगी। जो भी इंस्टीट्यूट होती है वहाँ आपको लोक प्रशासन संस्थान ही होती है और वहाँ आपको नौकरी के बाद वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। जैसे अगर यूपीएससी के संदर्भ में देखेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री जो लोक प्रशासन संस्थान मसूरी में है वहाँ आपकी ट्रेनिंग होगी। अगर बिहार के संदर्भ में देखेंगे तो बिपार्ड में भी आपका बिहार लोक प्रशासन संस्थान है जहाँ आपकी ट्रेनिंग होगी। तो क्यों ना हम उस सब्जेक्ट का चयन करें जो नौकरी के बाद जिसके लिए हमें मेहनत करना है। लोक प्रशासन यानी जो आप लोक सेवक बनने की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के प्रशासन से संबंधित ये सब्जेक्ट है। और हर एक व्यक्ति को लोक प्रशासन ऐसे भी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप में प्रशासनिक दक्षता नहीं आएगी तब तक आप एक बेहतर लोक सेवक नहीं बन सकते। तो चलिए दोस्तों, इसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि लोक प्रशासन का चयन बीपीएससी में क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, लोक प्रशासन के चयन को लेकर मेरे द्वारा कुछ पॉइंट लाए गए हैं। इसमें पहला पॉइंट है सिलेबस को लेकर। तो लोक प्रशासन का सिलेबस जो है बहुत ही छोटा है और बहुत ही सरल है। हालांकि इस संदर्भ में मैं एक कहना चाहता हूँ, इस सब्जेक्ट का क्या है कि उद्भव जो है अमेरिका से हुआ। अमेरिका से होने का मतलब है कि वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं और उन्होंने इस सब्जेक्ट का पॉलिटिकल साइंस से क्या है अलग किया गया है, उन्हीं के प्रयासों के द्वारा अलग किया गया है। तो इसके जितने भी थिंकर हैं वो सभी अमेरिकी हैं, जिसके कारण क्या है कि उनके जितने भी नोट्स और अच्छे बुक जो हैं इंग्लिश मीडियम में आते हैं। लेकिन क्या है कि अगर आप इसके थिंकर को, इस सब्जेक्ट को अगर कोई बेहतर गाइडलाइंस वाले आपको मिल जाते हैं और बेहतर ढंग से अगर समझा देते हैं तो ये बेहद ही आसान सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत छोटा है। दूसरा क्या है, अंकदायी हमेशा से टॉप 3 सब्जेक्ट के रूप में रहा, यानी ये इससे भी आप बेहतरीन यानी 200 प्लस मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और इसका एवरेज मार्क्स जो है अगर 64 को देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ सभी सब्जेक्ट का क्या है, मैथमेटिक्स छोड़कर क्या है सभी का अंक इस बार क्या है लो देखने को मिला। लेकिन इसका एवरेज मार्क्स जो है जो आपका देखिएगा कि 170 प्लस है, जबकि अन्य सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स जो है वो 150 के लगभग होता है। तो इससे आप टॉप पोस्ट पा सकते हैं और इससे आप क्या है कि बेहतर प्रदर्शन हिंदी माध्यम में भी कर सकते हैं। क्यों? तो यह एक अंकदायी विषय है। दूसरा इसमें क्या है,
रटने की समस्या से छुटकारा, यानी इसमें कुछ भी रटना नहीं है। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रटने की कोई मतलब समस्या नहीं है, सिर्फ समझना है। और अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आप फ्लो चार्ट के माध्यम से फिर आप पॉइंट वाइज बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। क्लियर। इसके बाद इसमें क्या है, जीएस से रिलेशन, यानी यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके खंड 2 में पॉलिटी पढ़ना है और जीएस के पेपर 2 में भी आपको पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी में वहाँ भी 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं और यहाँ भी आपको पॉलिटी खंड से 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो सब्जेक्ट का चयन ऐसा किया जाए जिससे जीएस में भी मदद मिले। तो यह एक शानदार सब्जेक्ट है और आपका जीएस का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है पॉलिटी, उसको आप एक ही तीर से 2 निशाना कर सकते हैं, यानी जीएस भी आपका पॉलिटी कवर होगा और इसके पेपर जो खंड 2 हैं वो भी आप कवर कर सकते हैं और दोनों में लगभग पॉलिटी पढ़ना है। इसके अलावा देखिएगा आंसर राइटिंग में सहायता, यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां मैनेजमेंट पढ़ना है, आगे हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप उस लेवल का मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं तो आपको आंसर राइटिंग में एकाएक परिवर्तन देखने को मिल सकता है और आप अपने आंसर राइटिंग में नयापन ला सकते हैं। आप आंसर राइटिंग का जो है ट्रेंड जो बदल रहा है, कल की क्लास में जो आपको ट्रेंड एनालिसिस किया गया था जीएस के बारे में, तो आपको इसमें क्या है कि उस ट्रेंड के अनुसार आप बेहतर आंसर डाल सकते हैं, करंट से अपडेशन कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसके माध्यम से आप कुछ मैनेजमेंट की बातों को भी आप अपने आंसर में रख सकते हैं ताकि आपका आंसर क्या है, अन्य जो स्टूडेंट हैं उनसे ज़्यादा प्रभावी आपका जीएस भी क्या है लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मैनेजमेंट के ट्रिक हैं, जैसे कोरोना संकट से निपटने में भारत सरकार की भूमिका। तो यहाँ पे आप क्या है कि कुछ मैनेजमेंट के टर्म को उपयोग करके बेहतर आंसर आप जीएस में भी लिख सकते हैं। तो आपको आंसर राइटिंग में भी क्या है, इससे मदद हो सकता है। इसके अलावा करंट से जुड़ाव, यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप करंट का समावेशन कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। आगे हम सिलेबस पे शॉर्ट चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे करंट से जुड़ाव है। और आपको कई बार आंसर राइटिंग में बताया गया है कि आपको एग्जाम्पल जरूर अपने आंसर में प्रस्तुत करना चाहिए। तो यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें केस स्टडी का क्या है, भरमार है। जब आप केस स्टडी को अपने आंसर में समावेशन करते हैं तो आपके आंसर बहुत ही प्रभावी होते हैं और अन्य स्टूडेंट से आपका आंसर जो है बहुत ही बेहतर होता है और आप अच्छे मार्क्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो लोक प्रशासन के चयन के पीछे मेरे द्वारा यही तथ्य रखा गया है कि यह शॉर्ट सिलेबस है, दूसरा अंकदायी है, तीसरा रटने की कोई समस्या नहीं है, चौथा जीएस में डायरेक्ट 3 क्वेश्चन का मदद मिलेगा और पांचवा आंसर राइटिंग में अचानक आप में परिवर्तन देखने को मिल सकता है क्योंकि आप मैनेजमेंट के कुछ बिंदुओं को अपने आंसर में शामिल कर सकते हैं। और अगला जो छठा है, आप करंट का अपने आंसर में समावेशन कर सकते हैं और केस स्टडी का प्रयोग जीएस के साथ साथ आप इसमें भी कर सकते हैं और अदर जो स्टूडेंट है उससे आप एक स्टेप आगे हो सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों इसमें चर्चा करेंगे कि लोक प्रशासन में पढ़ना क्या है। तो लोक प्रशासन 2 खंड में बटी हुई है। पहला खंड जो है वो थिंकर को पढ़ना है। थिंकर मतलब विचारक है। इसमें क्या है कि लगभग 15 थिंकर हैं, लेकिन बीपीएससी में आप अगर 9 थिंकर के लगभग पढ़ते हैं तो आपका काम चल जाएगा। क्लियर। और वो 9 थिंकर शुरुआत में आपको क्या है लगेंगे अल्टर टाइप का, लेकिन जितने भी थिंकर इसमें पढ़ना है वो सभी थिंकर पूरे वर्ल्ड को क्या है बदल कर रख दिए हैं। जैसे अगर मैक्स वेबर की बात करते हैं तो नौकरशाही का सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया और आज भी क्या है नौकरशाही पूरे वर्ल्ड में आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हेनरी फ्योल की बात की जाए तो हेनरी फ्योल को मैनेजमेंट का पिता कहा जाता है। अगर आप कोई भी आईआईएम इंस्टीट्यूट या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ाया जाता है और यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको हेनरी फ्योल के मैनेजमेंट को पढ़ना है। अब मैनेजमेंट से आपको डरना नहीं है, यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट उनके मैनेजमेंट को पढ़ना है। तो क्या है कि आप एक वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट को भी सीखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इसमें एक थिंकर है एफ.डब्ल्यू. टेलर।
टेलर जो है वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया है, और वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत जब दिया गया टेलर के द्वारा, तो जितने भी उत्पादन इकाई औद्योगिक क्रांति के बाद जो स्थापित की गई थी, तो वो कम उत्पादन की समस्या से ग्रसित था। तो टेलर के द्वारा वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया गया, जिसके माध्यम से क्या है कि सभी जो इकाइयां थी उसमें एकाएक जो है उत्पादन की जो कम समस्या थी उससे छुटकारा पाया गया। तो पूरे वर्ल्ड में देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी क्रांति टेलर के द्वारा लाया गया है उत्पादन को लेकर। तो यहाँ जो भी थिंकर पढ़ने हैं वो थिंकर क्या हैं, आपको वर्ल्ड क्लास परिवर्तन लाए, यानी वर्ल्ड में बहुत बड़ी चेंज लाए हैं। वो आपको ऐसे भी जानने की ज़रूरत है। इसमें एक हर्बर्ट साइमन के बारे में पढ़ना है। तो हर्बर्ट साइमन को डिसीजन मेकिंग, यानी उनका कहना था कि कुछ भी नहीं होता, सबसे बड़ी चीज़ डिसीजन मेकिंग होता। तो आप भी एक प्रशासक बनने जा रहे हैं और आपके लिए डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पर क्या है कि जितने भी थिंकर पढ़ने हैं तो नौकरी के बाद आपको उनके बारे में जानने की आवश्यकता पड़ेगी ही, क्योंकि लोक प्रशासन आपको नौकरी के बाद इंतजार कर रहा है। अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो मसूरी में आपका इंतजार, और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपार्ड में जो फुलवारी शरीफ में है वहाँ आपका इंतजार होगा। तो चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि लोक प्रशासन का चयन क्यों महत्वपूर्ण है। अक्सर होता क्या है कि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसी के कारण भयभीत होकर कोई इस सब्जेक्ट को लेना नहीं चाहते। लेकिन जिन्होंने भी इस सब्जेक्ट को लिया है वो बहुत ही कम मेहनत पर और क्या है बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लें। यानी अगर 2 महीने बेहतर ढंग से पढ़ लिया जाए तो ये 2 महीने में आप इसको 2 से 3 बार इस सब्जेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें 20 ऐसे टॉपिक हैं कि अगर 20 टॉपिक को अगर 1 बार 2 बार आप पढ़ लेते हैं तो क्या है कि लगभग 6 क्वेश्चन जो लिखना होता वही 20 टॉपिक से क्या है घुमा फिरा कर आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो क्या है कि आप एक सिलेबस ले लें और एक क्वेश्चन बैंक ले लें, और आज हमारे द्वारा वो 20 टॉपिक आपको बताया जा रहा है। अगर इस 20 टॉपिक को आप सिर्फ क्या है पढ़ लेते हैं और प्रीवियस ईयर को आप देखते हैं तो क्या है कि आपका हमेशा 6 क्वेश्चन उन्हीं 20 टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे हल्का, इससे छोटा और इससे ज़्यादा अंकदायी कोई विषय है नहीं। सिर्फ आपको अप्रोच बदलने की ज़रूरत है, रटने के जगह पर समझने की आवश्यकता है और थोड़ा रणनीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो यह सब्जेक्ट से आप सबसे कम समय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि वो 20 टॉपिक कौन कौन सी है। ऐसे देखिए सिलेबस पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन शुरुआत में कम से कम अगर 20 टॉपिक पढ़ कर जाते हैं फिर भी आप सफलता पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मतलब कहिए सावधानी की ज़रूरत है कि वही 20 टॉपिक पर आपको निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, और भी पढ़ना चाहिए ताकि आपके साथ कोई मतलब हादसा एग्जाम में ना हो जाए कि नहीं आया। कभी कभी अनहोनी कहीं पर भी हो सकती है, तो उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन कम समय में आप कम मेहनत करके और क्या है बहुत अच्छे मार्क्स आप इस सब्जेक्ट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो 20 टॉपिक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले खंड 1 ये थिंकर का खंड है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि लगभग 9 थिंकर पढ़ने हैं, जिसमें पहला जो थिंकर है वो आपका F.W. टेलर है, अभी आपके इसके बारे में चर्चा की। और दूसरा हेनरी फ्योल। F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता माना जाता है और हेनरी फ्योल को मैनेजमेंट का पिता माना जाता है। तो ये दोनों हमेशा क्वेश्चन एक साथ आते हैं, यानी दोनों में क्या है हमेशा दोनों के वर्सेज में पूछा जाता है। क्लियर? होता क्या है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा संक्षिप्त चर्चा करना चाहते हैं कि F.W. टेलर जो हैं वो अमेरिकन है। इनके जो भी लेख छपे थे वो क्या है इंग्लिश मीडियम में छपे थे, जबकि फ्योल के लेख जो हैं वो फ्रांसीसी थे, इसीलिए फ्रांसीसी भाषा में छपे। लेकिन क्या है कि फ्योल के लेख 1929 में 2 ब्रिटिश नागरिकों के द्वारा इंग्लिश में अनुवाद किया गया। तो टेलर के बाद क्या है इनके विचारों को दुनिया को समझने का मौका मिला। तब तक क्या है फ्योल जो है अपना कीर्तिमान स्थापित कर चुके थे, इसीलिए लोक प्रशासन में हेनरी फ्योल से ज़्यादा जो है टेलर की महत्वता प्रदान की गई है। क्लियर? इसके बाद देखिएगा गुलिक और उर्विक हैं,
ये दोनों ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कभी कभी सवाल इनसे भी पूछे जाते हैं। लेकिन इसीलिए इसको शामिल किया गया है कि बहुत दिनों से बीपीएससी में नहीं पूछा गया है, तो एक संभावना बन रहा है कि हो सकता है इससे सवाल पूछे जाए, इसीलिए इसको शामिल किया गया। तीसरे नंबर पर मैक्स वेबर हैं। ये क्या है, नौकरशाही के जनक हैं। आप देख सकते हैं नौकरशाही जो परंपरा है उसके जो विचारक हैं वो मैक्स वेबर हैं। ये आपको सोशियोलॉजी में भी पढ़ने को मिलेंगे। इसके बाद एक एल्टन मेयो हैं। एल्टन मेयो बहुत बड़ा परिवर्तन लाए हैं किसी संगठन में। इन्होंने संगठन में मानवीय पहलू की खोज की है, तो ये भी पढ़ना है। इसके बाद हर्बर्ट साइमन है। हर्बर्ट साइमन को देखिएगा नोबेल भी मिला है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के लिए, एक पुस्तक इनके द्वारा लाया गया था। इनके द्वारा डिसीजन मेकिंग पर बहुत ही बेहतर मतलब काम किया गया, और इनका कहना था कि किसी भी संगठन में सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होता है। तो आपको हर्बर्ट साइमन को पढ़ना है। यहीं पे आपको अब्राहम मास्लो और हर्जबर्ग को भी पढ़ना है। इसके बाद एक तुलनात्मक लोक प्रशासन है, तो फ्रेडरिक रिग्स के बारे में पढ़ना है। लोक प्रशासन का संबंध वर्तमान में यानी फ्रेडरिक रिग्स के पहले जो है अमेरिका के प्रशासन से ही संबंधित होता है, लेकिन फ्रेडरिक रिग्स का कहना था कि अमेरिका प्रशासन को विकासशील देशों के प्रशासन के साथ तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि क्या है, समय जल्दी से परिवर्तन होते जा रहे हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन का समय आता है। तो फ्रेडरिक रिग्स के द्वारा तुलनात्मक लोक प्रशासन की क्या है फोकस ज़्यादा, तुलनात्मक लोक प्रशासन का मतलब जनक माना जाता है, और इनके द्वारा क्या है विचार दिया गया है। तो ये थिंकर हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर इसको देख लिया जाए 1 2 3 4 5 थिंकर आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या है कि छठा भी आप हेनरी फ्योल को देख सकते हैं। क्लियर। तो इतने थिंकर पे अगर आपके पकड़ हो जाते हैं तो आपके लिए लोक प्रशासन क्या है बेहद ही आसान है। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि कोई बुक को, इन थिंकर को पढ़ना चाहते हैं, बुक के सहारे उनको समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो लोक प्रशासन का चयन नहीं करते हैं। हम इस संदर्भ में एक थिंकर को भी अगले वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है, ताकि आपका क्या है कि जल्द ही लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि फॉर्म भरने की शुरुआत कल से होने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि 1-2 थिंकर को आप समझने की कोशिश करें, ताकि ये सब्जेक्ट कैसा है आपको पता चल सके। इसके अलावा देखिए तो इस खंड 1 में क्या है कि निजी प्रशासन और लोक प्रशासन को पढ़ना होता है। हमेशा से लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोक प्रशासन मतलब सरकारी प्रशासन है, और निजी प्रशासन जो कॉरपोरेट सेक्टर है वहाँ पर की प्रशासन कैसी होती होगी। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है तो वहाँ पर भी रिलायंस में प्रशासन होगा, गूगल या अमेजॉन जो कंपनियाँ हैं तो उसको निजी प्रशासन कहा जाता है। तो ये दोनों में क्या है वर्सेज पूछा जाता है क्वेश्चन हमेशा। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़े संगठन होते हैं, तो सरकारी प्रशासन को भी निजी प्रशासन जैसा सशक्त और प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए लोक प्रशासन में भी सुधार की आवश्यकता है, नए नए तकनीकों को समावेशन की आवश्यकता है। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हमेशा देखिएगा पूछा जाता है लोक नीति से। तो एक टॉपिक लोक नीति है, फिर बजट से सवाल पूछे जाते हैं, फिर प्रशासन पर नियंत्रण को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण, तो देखिएगा विधायी नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण, इसके अलावा न्यायपालिका का नियंत्रण होता है, इसके अलावा एक जनता के द्वारा भी प्रशासन पर नियंत्रण होता है। तो ये सवाल भी पूछे जाते हैं। फिर प्रशासनिक कानून के संबंध में एक लगातार सवाल आते हैं कि प्रत्यायोजित विधायन क्या होता है। फिर आपको अधिकरण को लेकर जैसे एनजीटी देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, तो इससे क्या है कि एनजीटी जो है कोई सुप्रीम कोर्ट का अंग नहीं है, तो एक प्रशासनिक क्या है अधिकरण है। तो इससे भी सवाल लगातार पूछे जाते हैं। इसके बाद चलते हैं खंड 2 पर। तो यहाँ पूरा जितने भी सेक्शन हैं वो पॉलिटी से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है CSR यानी सेंटर स्टेट रिलेशन, और पॉलिटी में भी सेंटर स्टेट रिलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। इसके बाद आपको फेडरलिज्म पढ़ना है, संघवाद पढ़ना है। इसके बाद आप देखिएगा राजनीतिक कार्यपालिका पढ़ना है। राजनीतिक कार्यपालिका कहने का मतलब है
कि कार्यपालिका के जो पोस्ट हैं, बड़े बड़े पोस्ट, जैसे सेंट्रल स्तर पर देखते होंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, तो आपको इस संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा तो पीएमओ के बारे में भी पूछा जाता है, प्रधानमंत्री कार्यालय से भी यहाँ पर लगातार सवाल पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय का जो ट्रेंड है वो बदलते रहता है। जितने सशक्त प्रधानमंत्री आते हैं वो उतने ही पीएमओ क्या है, पावरफुल होता है, और जब गठबंधन की सरकार होती है तो पीएमओ क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो इस संदर्भ में भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। फिर पहले जो है जब योजना आयोग थी तो योजना से संबंधित हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता था योजना आयोग को लेकर, लेकिन 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग की स्थापना की गई है, तो लगातार नीति आयोग से भी आपको एक सवाल देखने को मिलता है। इसके अलावा लोक उपक्रम से भी एक सवाल हमेशा देखने को मिल रहा है, लगातार अल्टरनेट। तो लोक उपक्रम से सवाल पूछे जाने के पीछे रीजन यही है कि देखिएगा निजीकरण का दौर चल रहा है, बेचे जा रहे हैं, तो लोक उपक्रम क्यों बेचे जा रहे हैं, क्यों घाटा में जा रहे हैं, तो इस संदर्भ में आपको हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा सीएजी से सवाल पूछे जाते हैं, तो सीएजी देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से लगातार सवाल पूछे जाते रहे। इसके बाद जो है भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए लोकपाल से लगातार मतलब सवाल आते हैं, एक साल छोड़कर। तो ये आप देख सकते हैं पॉलिटी के कोर क्या हैं, चैप्टर हैं, जिसका क्या है कि आप जीएस पेपर 2 में भी यहाँ से आपको मदद मिलती है। इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज यानी 73वां जो अमेंडमेंट हुआ है और जो अनुसूची जोड़ी गई है 11वां और 12वां, तो उससे भी सवाल लगातार पूछे जाते हैं। फिर बिहार में जो कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, योजने चल रहे हैं, जो विभिन्न सुभेद वर्ग हैं जैसे एससी एसटी हो गया, महिलाएं, बच्चों के कल्याण के लिए, तो उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। फिर बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, और इसमें ये भी पूछा जाता है कि केंद्रीय अभिकरणों की भूमिका क्या होती है बिहार की केंद्र कानून व्यवस्था में, तो इससे भी सवाल आपके पूछे जाते हैं। फिर प्रशासनिक सुधार, तो देखिएगा सेकंड एआरसी, फर्स्ट एआरसी, तो आप लोग मैसेज करके बताने का प्रयास कीजिएगा कि फर्स्ट एआरसी के अध्यक्ष कौन थे और सेकंड एआरसी के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो प्रशासनिक सुधार के लिए जो क्या है कि जो आयोग बैठाए गए हैं, तो उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा डीएम यानी जिलाधिकारी से भी सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि आप एक लोक सेवक बनने जा रहे हैं और लोक प्रशासन का चयन किए हैं, तो डीएम जो है जिले का सबसे बड़ा लोक सेवक होता है। तो डीएम यानी जिलाधिकारी के बदलती भूमिका, जिलाधिकारी एक बोझिल वाला पोस्ट हो गया, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा, कभी कभी सवाल आपको देखने को मिलेगा कि एक ही एग्ज़ाम से, अभी हाल ही में देखिएगा यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया है, एक ही एग्ज़ाम से डीएम और एसपी दोनों आते हैं, लेकिन एसपी डीएम के अंतर्गत होते हैं, जिसके कारण क्या है विवाद देखने को मिलता है डीएम एसपी, तो कभी कभी वो भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा राजनैतिक व स्थायी कार्यपालकों के बीच संबंध, राजनैतिक यानी देखिएगा जो चुनकर आते हैं लोकतंत्र में, जैसे मंत्री हो गए, और अस्थायी कार्यपालिका यानी आईएएस हो गए, या जो भी हमारे लोक सेवक हैं, तो दोनों के बीच भी टकराव देखने को मिलता है। तो राजनैतिक और अस्थायी कार्यपालिकों के बीच संबंधों या टकरावों को लेकर भी सवाल पूछा जाता। और भारतीय संदर्भ में एक और देखिएगा कभी कभी तो सवाल पूछे जाते हैं सामान्यज्ञ वर्सेस विशेषज्ञ। तो विशेषज्ञ होते हैं जो स्पेशलाइजेशन प्राप्त किए होते हैं, जैसे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, और सामान्यज्ञ होते हैं आईएएस यानी लोक सेवक होते हैं। वो किसी भी विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग भी हो तो वहाँ का हेड आईएएस होता है, और अगर पथ निर्माण विभाग, इंजीनियरिंग का विभाग हो, उसका भी हेड कौन होता है, तो एक सामान्यज्ञ यानी आईएएस ही होता। तो यहाँ पर क्या होता है कि सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ के बीच भी क्या होता है, संबंधों को देखना है। इसके अलावा कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुख्यालय और क्षेत्र संबंध, जैसे सचिवालय मुख्यालय हो गया और क्षेत्र जो जिले में जो ऑफिस है वो क्षेत्र के ऑफिस हैं, तो दोनों के बीच संबंधों को लेकर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि
ये 20 टॉपिक के लगभग आपको बताया गया है और ये 20 टॉपिक में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होने की समस्या मुझे नहीं दिख रही है। अगर आप 1 महीने में भी चाहेंगे तो इस 20 टॉपिक को समाप्त कर सकते हैं, 2 से 3 बार पढ़ सकते हैं। और यह एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपके नोट्स तैयार हैं अपने भाषा में तो एग्ज़ाम के दिन आप 3 से 4 घंटों में भी ये 20 टॉपिक का रिवीजन करके आप एग्ज़ाम में जा सकते हैं। और शायद ही कोई इसके अलावा सब्जेक्ट है जिसमें आप एग्ज़ाम के दिन पूरे लगभग सिलेबस को पढ़ कर जा सकते हैं। तो यह एक बहुत ही छोटा सिलेबस है, यह बहुत ही अंकदायी है। और सबसे बड़ी बात है, ट्रेंड में टॉप 3 में हमेशा से इसकी स्थिति क्या है, बनी हुई है। और बहुत सारे लोग जैसे जैसे इसको जान रहे हैं वैसे वैसे ही ले रहे हैं और बहुत जल्द ही वीपीएससी में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहते हैं। अगर किसी भी प्रकार की जानकारी इस सब्जेक्ट के संदर्भ में आप चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको इस संबंध में ज़रूर सुझाव मिलेगा। आप लोग अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर चिंतित हैं तो आँख मूंद कर इस सब्जेक्ट को आप पकड़ सकते हैं, इस सब्जेक्ट को ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इस संदर्भ में मेरे द्वारा जल्द ही एक वीडियो और लाया जाएगा और उसमें किसी एक टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा ताकि आपको क्या है समझ में आता है कि नहीं। और अंतिम बात यही है कि किसी भी ऑप्शनल का चयन दबाव में ना करें, आप उसको पढ़ कर देखें, उसको समझने का प्रयास करें। जब आपके दिमाग में जा रहा है तब ही ऑप्शनल का चयन करें। तो दोस्तों चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर अपना फीडबैक देंगे। इसी के साथ इसको यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।